हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग रिव्यू करेंगे मेरे इस लाइफ लॉन्ग के ट्रेडमिल का। इसको लगभग 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो क्या क्या इसमें मुझे अच्छी चीज़ें लगी, क्या मुझे इसमें कोई इश्यूज़ लगे, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी फ्रीडम सेल भी चल रही है, तो आपको क्या ये लाइफ लॉन्ग का ट्रेडमिल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। और हाँ, बड़ा मेहनत लगता है भाई ऐसे वीडियो बनाने में। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए छोटा सा एफर्ट है बट मेरे लिए बहुत होगा। सो लेट्स गो। हाँ जी भाई, तो ऐसा दिखता है ये ट्रेडमिल। ये यहाँ पे अपना आप मोबाइल, बुक्स कुछ भी रख सकते हो। मैं तो अपने इसमें लैपटॉप भी लगा लेता हूँ। काफ़ी काफ़ी स्पेशल से पूरा लैपटॉप आ जाता है इसमें। इसमें शायद दिखने में ना लग रहा हो। और कुछ ऐसा दिख रहा है, ये यहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हैं। हमने प्लग इन किया है। यहाँ पे आपका टाइम आएगा, स्पीड आएगा, डिस्टेंस आएगा और कैलोरीज आएगा। ठीक है। और ये आपका ऐसा दिखने में है, दूर से अगर आपके कमरे में लगेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है। अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि ये कैसे, इसमें आपको फील कैसा आएगा। ये आप ऑन करेंगे यहाँ से, यहाँ पे लाइट आ जाएगी। ये रिमोट है भाई, ये साथ में मिलता है। ठीक है, इसको अपने हाथ में पकड़ के आपको चलना है। क्योंकि इसी से आप ऑन ऑफ, इसी में सारे से आप अपनी फंक्शनिंग करोगे। तेज़ करना है, धीरे करना है, टाइमर लगाना है, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये चलिए हम ऑन करते हैं। ये देखिए, 3, 2, 1। ये देखिए भाई, ये चल गया। और ये डिफ़ॉल्ट टाइमिंग स्टार्ट होती है इसकी 1 से। ठीक है। अब हम इसको स्पीड बढ़ाते हैं। ये देखिए, तो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं और ये हमने कर दिया 3 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे चल रहा है ये। और थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं तो ऐसे है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्सिमम 8 तक जाता है। ठीक है, आपको मैं और डिटेल में दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम सबसे मेन चीज़ बात करेंगे कि 1 साल हो गया कैसा मेरे अभी तक का रिव्यू रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ मेरा यूसेज कैसा है। मेरा यूसेज है कि मैं हर सेकंड थर्ड डे यूज़ करता हूँ। और मतलब इतना फ्रीक्वेंटली रोज़ यूज़ नहीं करता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह। जैसे कभी कभी काम आ जाता है किसी को, तो ऐसे ही मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार मेरा यूसेज हो जाता है। और इसको मैं यूज़ करता हूँ 5 to 6 किलोमीटर की स्पीड पे। और दौड़ भी लेता हूँ बीच बीच में। मेरा वेट 72 kg है, तो आप भी उसका अराउंड अपना एजम्पशन लगा सकते हैं। कोई भी इसका बॉडी हिलता विलता नहीं है तो। और जैसा डे 1 को था वैसा ही आज भी परफॉर्म कर रहा है। इसमें कोई इशू अभी तक कोई नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो गया कि मेरा यूसेज कैसा था और 1 साल बाद में इसका क्या, इसमें कैसा आज कैसा है, 1 साल के बाद फ़र्क क्या है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। भाई दूसरा पॉइंट, किसी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बिल्ड क्वालिटी में मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई इसका इसका मतलब जब मैं इसमें 6 या 7 या 8 की स्पीड से दौड़ता हूँ तो ये खिलता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, मेरा वेट 72 है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि मेरे हिसाब से 80, 85, 90 तक के इंसान के पे भी दौड़ने पे भी इसका कोई मूवमेंट बिल्कुल हिले डुलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप इसके डिटेल से पढ़ सकते हो। बट अगर आपका वेट 90 तक है तो कोई इशूज़ नहीं है, आराम से उसमें आप दौड़ी 8 की स्पीड से, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, इसकी बेल्ट बिल्कुल वैसी है जैसे इसकी डे 1 को थी। ठीक है, मोटर का इसमें कोई साउंड नहीं है। ठीक है, और जो इसका ये है, ये हैंडल, ये जो इसका हैंडल है ये भी बहुत फर्म है, तो आप इसको आराम से पकड़ सकते हो अगर आप ज़्यादा थक गए हो। ठीक है, फोल्डिंग इसका जो, ये भाई ये जो इसका है, ये रेल जो है ये पूरा फोल्ड हो जाता है, तो बेड के नीचे चला जाता है, बहुत कम स्पेस लेता है। तो इसमें ये बहुत चीज़ सही है। ठीक है, और अभी तक आप देख सकते हैं कि आप इसकी बॉडी देखिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ये थोड़ी सी धूल है। और तो इसमें ऐसी कोई इसमें 1 साल के बाद भी कोई रस्टिंग नहीं है। ठीक है, कोई रस्टिंग नहीं है, गंदा है तो उसके अलावा कोई इसमें इशू नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि भाई क्या मोटर में कोई डिफरेंस है। मोटर में भी कोई डिफरेंस नहीं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जैसा इसकी डे 1 की परफॉर्मेंस थी, जैसा डे 1 को ये बिहेव कर रहा था वैसे ही आज 1 साल बाद बिहेव कर रहा है। ठीक है, नॉइज़ में भी कोई नहीं है। मतलब इसकी जो नॉइज़ डे 1 को थी वही आज भी नॉइज़ है, और डे 1 को भी जो नॉइज़ थी, मतलब इसमें नॉइज़ कोई ऐसी है नहीं, मेजर नहीं। एक जो आपका जो जो बेल्ट है, ये जो बेसिकली चलती है आगे पीछे होती है, जब इसमें आप इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रन होता है, तो वही बेसिक सी जो बहुत बेयर मिनिमम सी नॉइज़ होती है, वही नॉइज़ है। तो अब नॉइज़ इसमें कोई नहीं है, ऐसे नॉइज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें मैं 15 मिनट तो दौड़ लूँ तो इसमें कोई हीटिंग भी नहीं होती है। ठीक है, क्या कुछ मेजर हीटिंग हो रही है जिसकी वजह से मेरा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट रहा है। ठीक है, मैं 20 मिनट के ऊपर मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, इतना ही मेरा यूसेज रहता है, तो इसमें हीटिंग नहीं होती है। ठीक है, और स्पीड भी इसकी रेगुलर रहती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्पीड में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा था कि इसकी मोटर की परफॉर्मेंस कैसी है। चौथी चीज़ कि इसका जो रनिंग बेल्ट है, ये बेसिकली ये इसका 1 साल के बाद इसका कैसा अभी स्टेटस है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ, बढ़िया। ठीक है, तो भाई बेल्ट लूज़ भी नहीं है। ठीक है, इसमें इसका आप इसको अगर आप मैं आपको टच करके दिखाऊं
ठीक है, ये बहुत रफ है, तो मतलब ये स्लिप नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है, तो आप सब बढ़िया से दौड़ सकते हैं, ठीक है। और 1 साल हो गया है, अभी तक हमने कोई ल्यूब्रिकेशन नहीं किया है इसमें, ठीक है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, फील नहीं हुआ कि ल्यूब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने ल्यूब्रिकेशन भी नहीं किया है। और ब्लेड ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, तो आपको बेल्ट रिप्लेस अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर आप पूछ सकते हैं कि मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल में अभी तक मेरे को कोई ऐसा कमी नहीं महसूस हुई, तो मेंटेनेंस का अभी तक कॉस्ट ज़ीरो है, ठीक है। और यही मेंटेनेंस में तो जैसे कि आपके लुब्रिकेंट सर्विस हो गए, पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो गई, कुछ टेक्नीशियन को विजिट बुलाना पड़ेगा, वो भी नहीं है, ठीक है, तो वो भी ज़ीरो है मेरा। अब आप पूछेंगे बेसिकली ये ट्रेडमिल पे कंफर्ट कैसा है, तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। ये मेरे को लगभग मोटा मोटा 8200 या 8000 से 8500 के बीच में पड़ा था, 1 साल पहले लिया था, एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं याद है, आप कमेंट करना तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कितना था। तो इसमें मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बताते हैं जो मुझे लगा कि हाँ कुड हैव बिन बेटर, बट वही बात है कि फिर आप 8500 या 8000 रुपीज़ में आपको कुछ चीज़ें तो कॉस्ट कटिंग होगी, ठीक है। इसकी लेंथ स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती थी, ये जो है लेंथ, ये थोड़ी जहाँ तक ये लाइन है अगर यहाँ तक हो जाती तो और अच्छा रहता, क्योंकि मतलब थोड़ा मतलब जब आप कभी कभी दौड़ते दौड़ते पीछे हो जाते हैं तो फील होता है कि हाँ थोड़ा सा और हुए तो आप गिर सकते हो, तो थोड़ी सी लेंथ और लंबी हो सकती थी, क्योंकि मैं जिम में भी जाता था, तो थोड़ी सी ऑफ कोर्स लंबी होती है पहली चीज़। और वही सेम चीज़ की विर्थ भी इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी आप विर्थ में पैर दाएं बाएं फैलाओगे तो थोड़ा सा बाहर जा सकते हो, तो मतलब इट्स नॉट एन रियली एन इशू। मतलब आपको अब आप उसी ट्रेडमिल में चल रहे हो आए दिन रोज़ रेगुलरली, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी कितनी विड्थ और लेंथ है, उसके हिसाब से आप चलने लग जाते हो। हाँ, किसी नए इंसान को थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना हो सकता है, बट हाँ अगर इसकी थोड़ी लेंथ और होती या इसकी विड्थ थोड़ी और होती, तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी सी बेटर की जा सकती है भाई, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ट्रेडमिल है, वॉकिंग पैड बल्कि आप बोल सकते हो, वॉकिंग पैड जैसा है ट्रेडमिल, जितना पूरा नहीं है, बट हाँ ट्रेडमिल ही बोलेंगे। वॉकिंग पैड में आपका ये होल्डिंग रेल लगा है, तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है कि जैसे आप कहो कि भाई इसमें ब्लूटूथ है या स्पीकर्स है या कोई एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी है या हार्ट रेट सेंसर है। प्रीसेट प्रोग्राम्स में कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे ये रिमोट है, इसमें आप प्रीसेट प्रोग्राम्स देख सकते हो मेरे पिछले वीडियो में, ठीक है। एक फैक्टर जो मैं बताना चाहूँगा, हाँ जी, तो एक चीज़ जो बता रहा था, जो चीज़ मेरे लिए जो मतलब मेरे लिए इसकी लेंथ का भी इतना इशू नहीं है, विड्थ के लिए भी इतना इशू नहीं है, ठीक है, वो सब इतना बड़ा डील ब्रेकर भी नहीं है, मतलब बट हाँ एक चीज़ जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी बेहतर हो सकती थी, होती तो मज़ा आ जाती, ठीक है, जो कि आफ्टर जब मैंने बाय किया तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ वो चीज़ अच्छी चीज़ है, ज़रूर होनी चाहिए, वो है इंक्लाइन। इसमें इंक्लाइन का नहीं है फीचर, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर आपके लिए इंक्लाइन आपको खरीदना है कि हाँ भाई मुझे मतलब इंक्लाइन वाला ट्रेडमिल ही चाहिए, तो आप देख सकते हो किसी और मॉडल में या किसी और कंपनी में। अगर आपके लिए इंक्लाइन इतना बड़ा इशू नहीं है कि नहीं इंक्लाइन ना हो तो भी चलेगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बाय है ये। तो अब आपको मैं बेसिकली एक नॉइज़ टेस्ट भी दिखा देता हूँ कि मतलब कितनी इन जनरल आवाज़ आएगी इस समय। ये बेसिकली जहाँ पे ट्रेडमिल है थोड़ा सा हॉल टाइप का एरिया है, तो बिल्कुल शांत है, एकदम आवाज़ नहीं है। और आप ये आपको मैं एक नॉइज़ टेस्ट प्लस एंड लुक एंड फील दिखा देता हूँ कि बेसिकली अगर आप इसमें करोगे, ठीक है, तो आपको ये कैसा दिखेगा, कैसा होगा। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और वेट 72 केजी के आसपास है। तो जैसा कि मैंने दिखाया था, ये अभी 1 की स्पीड पे चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ऐसा है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, अभी ये 2 किलोमीटर पर आवर से हो गया। अब मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी स्पीड अब मैं 3 करूंगा। ये सारा स्पीड इसी सब कुछ इसी रिमोट से होता है। चलिए अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये 6 पे कैसे चलता है। अब ये 6 पे चल रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी और बढ़ाता हूँ, अभी 8 कर दिया मैंने, 8 किलोमीटर।
आगे इसकी स्पीड कम कर रहा हूँ। ये रेलिंग है, अगर आप थक गए हैं चलते चलते वैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे आप चल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑफ कर दिया। तो भाई ये था मेरा रिव्यू ओवरऑल। फाइनल मेरा यही टेक रहेगा इस पे कि अगर आपको अच्छी डील मिल रही है इस फ्रीडम सेल में, इस लाइफ लॉन्ग के ट्रेडमिल के लिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टचवुड, और मुझे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, तो आप भी ले सकते हैं। इट्स अ गुड बाय। एंड हाँ, प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने वीडियो देखा और आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, काफ़ी डिटेल तरीके से मैंने डाला है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने मिस करी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करिएगा कि देखो भाई काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। थैंक्स, बाय।